What if Naruto was trained by Hashirama and Sasuke was trained by Madara Uchiha? I know कि मुझे बताने की जरूरत नहीं, हाशिरामा सेंजू इज अ गॉड ऑफ ऑल शिनोबी एंड मदरा उचिहा ही इज द घोस्ट ऑफ उचिहास। हम सबको इन दोनों की हिस्ट्री के बारे में पता है। हम सबको पता है कि भाई ये दोनों मॉन्स्टर्स है। बैटल के बीच में इन दोनों से फाइट करना मतलब कि कुल्हाड़ी के ऊपर पैर मारने के बराबर है। भाई साहब, कोई कागुई या फिर हागुरोमा से उतना नहीं डरा होगा जितना मदरा और हाशिरामा से फाइट करने के बारे में सोच के ही डर जाता होगा। उनको पहले से पता होता है कि वी आर डिफीटेड वेरी बैडली। तो भाई मुद्दे पर आते हैं, अगर हाशिरामा ने नारुतो को ट्रेन किया और सास्के को मदरा उचिहा ने, तो क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल they would be a monster, their reincarnation. फर्स्ट ऑफ ऑल सास्के मदरा उचिहा से उतना बेटर ट्रेन नहीं हो पाएगा जितना नारुतो हाशिरामा सेंजू से ट्रेन हो पाएगा। इट्स कंप्लीटली ट्रू कि मदरा उचिहा ने ओबिटो को काफी ज्यादा पावरफुल बना दिया था। हम सबको ये बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए, जब ओबिटो उचिहा ने अपने शारिंगान को अचीव किया था तब वो चुनिन लेवल से जोनिन लेवल तक चला गया था, और जब वो व्हाइट जित्सु और हाशिरामा सेल से कंबाइंड होता है तब उसका लेवल एस रैंक तक का हो जाता है। सच कह रहा हूँ भाई, आफ्टर गेनिंग कामुई ही वाज इजीली हाई केज लेवल। ओबिटो अब काफी ज्यादा पावरफुल बन गया था, वो भी अपने कामुई और मदरा के ट्रेनिंग की वजह से। तो देखो दोस्तों, सास्के मदरा उचिहा से ज्यादा कुछ नहीं सीख पाएगा। वो सिर्फ ताइजुत्सु स्किल्स, वेपन ट्रेनिंग, सीक्रेट ऑफ मंकी की शारिंगान और फायर जुत्सु को और एक्सट्रीमली लेवल तक यूज करना सीख जाएगा, एंड उसका ताइजुत्सु एक एक्सट्रीमली मैसिव लेवल तक चला जाएगा। उचिहा कंप्लीटली अपने दो जुत्सु के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, तो मदरा उचिहा कंप्लीटली सास्के को अपने जैसा ही बना देगा। क्या पता वो दोनों आगे जाके एक दूसरे के साथ फूकने भी ना लगे। हालांकि लोग ये बड़े जल्दी भूल जाते हैं कि हाशिरामा एक मोकुटन भी है, एंड वो इसका सबसे ज्यादा यूज भी करते हैं। अगर मोकुटन के बारे में नहीं पता तो ये एक तरह का निंजुत्सु है जो कि वुड रिलीज टेक्निक को इन्वॉल्व करता है, एंड वुड स्टाइल इज अ नेचर ट्रांसफॉर्मेशन केकेई गेनकाई, एंड इसको एक्सेस करने वाले अब तक अपने हाशिरामा सेंजू ही थे। तो देखो यार, प्लीज यहाँ पर यामाटो को बीच में मत ला देना। हाशिरामा के साथ मैं किसी का कंपेयर कर ही नहीं सकता। हाशिरामा सेंजू सभी शिनोबी आर्ट्स में मास्टर थे। उन्होंने सभी वेपन्स और 7 चक्रा नेचर्स के ऊपर मास्टर किया था। और बताऊं, इतना ही नहीं, उन्होंने निंजुत्सु, पावरफुल गेंजुत्सु और सभी ताइजुत्सु के ऊपर इवन सेज मोड को भी मास्टर किया था। ऐसा कोई भी जुत्सु नहीं था जिसके ऊपर उन्होंने मास्टर ना किया हो। दैट्स अ रीजन कि भाई मदरा की भी उनसे फटती थी। तो देखो दोस्तों, नारुतो को एक्चुअली में किसी ने भी ट्रेन नहीं किया था। हालांकि जिराय ने अपनी ट्रेनिंग नारुतो को लेके काफी लेट स्टार्ट की थी, वो भी ताइजुत्सु, निंजुत्सु, गेंजुत्सु, फिनजुत्सु एंड सभी वेपन्स को लेके। एंड नाउ इमेजिन, किसी के प्रॉपर ट्रेनिंग के बिना ही नारुतो ने सास्के के अंदर एक गॉड लेवल तक का फियर पैदा किया था। एंड आई डोंट थिंक कि तब उसने गेंजुत्सु को मास्टर किया हो, या फिर ताइजुत्सु या फिर निंजुत्सु। उस टाइम पर नारुतो को मुक्टन की जरूरत ही नहीं थी, उसका रसेनगान एनफ था। तो देखो दोस्तों, इसमें कोई भी डाउट नहीं है, अगर सच में नारुतो हाशिरामा सेंजू से ट्रेनिंग लेता तो वो एक गॉड बन जाता। सीरियसली, उसके सामने कोई भी नहीं टिक पाता, इवन सास्के, यहाँ तक कि मदरा भी नहीं। नारुतो सभी जुत्सु के ऊपर मास्टर कर लेता, इवन वुड स्टाइल के ऊपर भी। एंड क्यूबी अवतार के साथ वो एक इमॉर्टल कैरेक्टर बन जाता, एंड जिसका सुसानो भी कुछ नहीं बिगाड़ पाता। हम सबको पता है कि हाशिरामा के ऊपर कोई भी गेंजुत्सु काम ही नहीं करता। किसी की भी नशीली आंखें हाशिरामा सेंजू के ऊपर काम ही नहीं करती, उचिहा की तो बिल्कुल भी नहीं। एंड नाउ नारुतो भी उतना कैपेबल बन जाता कि उसके ऊपर भी कोई भी गेंजुत्सु काम ही नहीं करता। हालांकि सास्के भी मदरा से ट्रेनिंग लेने के बाद वो सेकंड मदरा उचिहा बन जाता, पर वो इतना कैपेबल कभी भी नहीं हो पाएगा कि वो मदरा उचिहा को डिफीट कर पाए। भाई मदरा उचिहा, ही इज द घोस्ट ऑफ उचिहा। आई डोंट थिंक कि हाशिरामा सेंजू के अलावा उसके सामने कोई और दूसरा टिक भी पाएगा। आई नो हाशिरामा सेंजू से ट्रेनिंग लेने के बाद नारुतो ऑब्वियसली यस ही कैन डू। बाय द वे, इस पॉइंट पर आपको क्या लगता है? प्लीज लेट मी इन द कमेंट सेक्शन।